जिंदगी में तूफान का आना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर खड़ा करता है और कौन वक्त से पहले हाथ छोड़ देता है। समय बताने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन वक्त पर साथ देने वाले गिनती के। किसी को माफ करना बेशक इंसान की सबसे बड़ी महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना दरअसल अपने साथ खुद धोखा करने जैसा है। समझदारी यही है कि किसी को माफ कर दो ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए, मगर इतनी भी मासूमियत मत रखो कि वही इंसान दोबारा आपके भरोसे को तोड़ दे, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा और दर्दनाक धोखा हमेशा उसी विश्वास से मिलता है जिसे आपने अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा माना था। जब दर्द अपनी हद से गुजर जाता है तब इंसान चुप हो जाता है। यह चुप्पी उसकी हार नहीं होती, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। एक ऐसा हथियार जो शब्दों से ज्यादा असरदार है। अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपकी भावनाओं पर हंसें तो भी आप टूटो नहीं, क्योंकि हर कोई आपकी गहराई को नहीं समझ सकता, और जो समझ सकता है वह आपको हंसाने की कोशिश करेगा, रुलाने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अनुभव यही कहता है कि किसी के झूठ को सहना सीख जाओ, लेकिन खुद को उसकी तरह मत बनने दो। हर बार किसी का साथ देने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करो, क्या यह इंसान भी मेरे साथ वैसा ही खड़ा रहेगा जैसा मैं इसके लिए खड़ा हूं? क्योंकि मोहब्बत में बार बार चोट खाने वाले लोग अंत में बेखबर हो जाते हैं। वे अपने ही जख्मों को सहलाते रहते हैं, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते। बनावटी रिश्तों से 1000 गुना अच्छा है कि इंसान अकेले रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन कभी आपको धोखा नहीं देगा और न ही आपका भरोसा तोड़ेगा। मेहनत पर भरोसा करो, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत बहाने देती है, मेहनत नतीजे, और नतीजे हमेशा बोलते हैं। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक तैयार हो। इंसान के चेहरे पर मत जाना, क्योंकि चेहरा अक्सर सबसे बड़ा नकाब होता है। मैंने अपने ही घर के आंगन में ऐसे पत्थर के बने चेहरे देखे हैं जिन्हें लोग अपने कहते थे, लेकिन जिनमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। और झूठ है यह कहना कि हम सब मिट्टी के बने हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थर की तरह हैं, जिन्हें न किसी की तकलीफ छू सकती है और न किसी की खुशी। गलत दिशा में भटकता हुआ मन किसी भी परम शत्रु से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह आपको खुद से ही दूर कर देता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा, उसका लगाव और उसके जीने का तरीका भी बदल जाता है। हम शरीफ जरूर हैं, मगर बेवकूफ नहीं। शरारतें करो, साजिशें नहीं, क्योंकि साजिशें रिश्तों को खत्म कर देती हैं और शरारतें उन्हें यादगार बना देती हैं। जो अपने ही सताते हैं, जो अपने ही ठुकरा देते हैं, वे इंसान को भीतर से इतना कठोर बना देते हैं कि फिर वह अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, और अजीब बात यह है कि फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, जैसे दिल को आदत पड़ गई हो उसी जगह चोट खाने की। मगर टूटकर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लौटते सिर्फ वही हैं जो गुस्से में रूठ कर गए हों। जिंदगी में खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि इस जमाने में लोग तुम्हारी कदर सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जब गिराने वाले अपने हों तो संभलने में वक्त भी बहुत लगता है, क्योंकि पराये तो बस चोट देते हैं, अपनों की चोट तो भीतर तक उतर जाती है। आज के समय में ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग अच्छाई का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि सहारे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर बना देती हैं। दुनिया में सबसे अच्छा साथी और हमदर्द आप खुद हो सकते हैं, बाकी सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है, लेकिन असली अपना वही है जो हारने के बाद भी आपको गले लगाए, आपका मन संभाले और आपको याद दिलाए कि यह हार आखिरी नहीं है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का नतीजा सिर्फ धोखा होता है। जिंदगी में जो भी आया है वह एक दिन जाएगा ही, फिर इंसान इतना अहंकार किस बात का करे। समय और इंसान दोनों ही अगर फितरत से बदलने वाले हों तो वे किसी के नहीं होते। संभव और असंभव के बीच की दूरी कभी किस्मत तय नहीं करती, यह हमेशा आपकी सोच और आपके कर्म पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता वह सच में किसी से फर्क नहीं पड़ता। यह आधा सच है। असलियत यह है कि वह किसी एक से बहुत फर्क रखता है, बस जाहिर नहीं करता। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती वहां टिकना मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई न समझे तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं, अगर कोई न माने तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची समझ और सच्चा यकीन खुद पैदा होता है, किसी के शब्दों से नहीं। उम्मीद अजीब चीज है, तकलीफ देती है, थकाती है, कभी कभी तो तोड़ भी देती है, लेकिन फिर भी यह दिल उसे पकड़कर बैठा रहता है, जैसे उसके सांसें भी अधूरी हों। शायद इसी उम्मीद ने हमें गिरते गिरते संभाला है, शायद इसी ने हमें टूटकर भी जीना सिखाया है। बनावटी रिश्तों में घुट घुट कर जीने से तो कहीं बेहतर है कि इंसान अकेले रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन मारता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद को खोना मत सीखो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग बिना कोशिश के ही आपसे प्रभावित हो जाएं। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल आपको लड़ना सिखाएगा, लेकिन बुद्धि आपको जीतना सिखाएगी। और असली जीत वही है जो बिना चोट के हासिल हो। किस्मत के खेल भी अजीब हैं, हजार रंग हैं इसके। जिसे हम पाना चाहते हैं वही सबसे दूर होता है। एक इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा उसी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। अकेले बैठकर रोना यह भी एक तरह की मौत है, बस सांसें बाकी रहती हैं। वहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी खुद ही देने पड़ते हैं। दर्द भी कम अजीब नहीं है, उसकी अपनी अदा है। वह सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होता है जो उसे चुपचाप सहना जानते हैं। चाहे दुनिया के मेले में कितना भी हंस लो, खेल लो, मगर जो दिल में बसा हो वही तो अकेले में याद आता है। इंसान के दिन भी बोलते हैं, और जब दिन साथ नहीं होते तो इंसान चाहे लाख बोले, कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से मिलते हैं, जैसे हमें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। जिंदगी में मोहब्बत होना बुरा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी खो देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पहले हम हर बात पर उलझते थे, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसे हमें खामोश और समझदार दोनों बना देते हैं। आज के दौर का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर जेब में नोट हैं तो आपकी गलतियां भी पुण्य बन जाती हैं, आपकी बदतमीजी भी चालाकी कहलाती है। यही है कलयुग, जहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है और बुरों को रास्ता साफ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब निकलते ही सच्चे दिल वाले लोगों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चालाकी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद अपनी किस्मत के धागे उधेड़ रहे होते हैं। अगर ऐसे लोग आपको छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। क्यों किसी को पकड़ कर रखना है जब उसकी मर्जी आपके साथ नहीं है? रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख मांगना नहीं। जब एक बार यह एहसास हो जाए कि कोई आपको जानबूझकर टाल रहा है तो उस दरवाजे पर फिर कभी दस्तक मत दीजिए। इंसान एक हद तक टूटने के बाद इतना थक जाता है कि अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें भी एक दिन वैसा ही दर्द मिलेगा, और सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि आप उस दिन उसे अपनी आंखों से देखेंगे। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं, पर तब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। यह दुनिया अजीब है। आप चुप रहकर सब सह लें तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात कह दें तो अचानक आप सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की हो वहां समझौता करना खुद के साथ गद्दारी है, और गद्दारों के साथ यारी कभी मत कीजिए। कम बोलने वाले लोग अक्सर गहरे होते हैं। वे चुप रहते हैं, लेकिन अपने पसंदीदा लोगों के सामने उनके भीतर छुपा समंदर बाहर आ जाता है। बातें तो हर कोई हर किसी से कर सकता है, लेकिन भरोसा वह अब किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही उसूल होना चाहिए, दोस्ती में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ दोस्ती नहीं। जो हमें नजरअंदाज करते हैं हम उनके सामने नजरें भी नहीं मिलाते। गलत को गलत कहने का साहस अगर आपके पास नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत सिर्फ दिखावे की है।
अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में जवाब मिले, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद अपनी शांति खो दें। जिंदगी में कम से कम एक रिश्ता ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने हर दुख, हर शिकायत बिना डर के कह सकें। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज भागता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, महसूस होगा कि कैसे हर सेकंड घंटों में बदल जाता है और कैसे दिल घड़ी से भी धीमी चाल चलने लगता है। आप चाहे कितने भी नेक और सच्चे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप खलनायक जरूर बनेंगे, क्योंकि हर नजर का अपना सच होता है। जिस चीज की कोई गारंटी नहीं उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी गारंटी पत्थर पर लिखी है उसका नाम है मौत। इसीलिए दूसरों पर टिकी उम्मीदों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सीखो। जो इंसान अपनी जरूरतें और सपने खुद पूरे कर सके वही असली मायनों में आजाद है। और हां, किसी को इतना वक्त मत दो कि एक दिन वही वक्त आपकी अहमियत छीन ले। एक सच्चा हमसफर वह है जो आपको समझे भी और वक्त आने पर आपको समझाए भी, न कि सिर्फ साथ हो बल्कि आपके गिरने पर थामने का हौसला भी रखता हो। जो इंसान आज का काम आज ही करता है वह सिर्फ वक्त का पाबंद नहीं होता, वह अपनी तकदीर का मालिक बन जाता है, और एक दिन वही इंसान इस दुनिया के लिए मिसाल बनता है। आजकल दिल से मिली इज्जत कम मायने रखती है। लोग दिखावे की तारीफ और चापलूसी में ही अपनी जीत समझते हैं। इसी दौड़ में कई लोग इतने महान बनने की कोशिश करते हैं कि इंसान रहना ही भूल जाते हैं। जिंदगी ने कई बार ऐसे मोड़ दिखाए जहां खुशी कहीं पीछे छूट गई और हम खाली हाथ आगे बढ़ते रहे। खुदा ने मोहब्बत सभी की तकदीर में लिखी, पर हमारी बारी आई तो शायद कलम की स्याही ही खत्म हो गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल के लोग अजीब होते हैं, वे जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे दिल खुदा को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि उनमें नफरत टिक ही नहीं पाती। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन हमारी गलती तब होती है जब हम उम्मीद गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। शब्द भी एक जिम्मेदारी है। बोलने से पहले उन्हें खुद पर आजमा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खुद को अच्छा न लगे तो वह औरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल अब भी जिंदा है, लेकिन उसके आसपास बसी फीलिंग्स जैसे कहीं खो गई हैं। और शायद यही वजह है कि अब चोट कम लगती है, क्योंकि सहना सीख लिया है। लोग खोजते हैं खूबसूरत चेहरे, लेकिन अगर लोग खूबसूरत दिल ढूंढना सीख जाते तो शायद धोखा जैसी चीज इस दुनिया में इतनी आम नहीं होती। हम हंसते हैं क्योंकि दूसरों को हंसाना हमें अच्छा लगता है, वरना जख्म ऐसे हैं कि अगर कभी खुलकर रोने लग जाएं तो आंखों से नहीं, दिल से आंसू बहने लगें। यह तो किस्मत का खेल है जनाब। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को सिर्फ भाव खाने वाले मिलते हैं। और जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लेना कि तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारी मेहनत का असर हो रहा है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना हमारी सच्चाई आज भी उतनी ही साफ है जितनी कल थी। जिनको हम दिल से चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरी जानते हैं। और जो बार बार हमें आजमाते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हर बार इम्तिहान देने वाला इंसान भी एक दिन थक जाता है। मतलब इस दुनिया की सबसे भारी चीज है, जब यह निकल जाता है तो रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। मोहब्बत की भी अपनी बचकानी जिद होती है कि हमें वही चाहिए जो हमें रुलाकर चला गया। लेकिन यह भी सच है कि जब अपने ही सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ जाए तो वहां बुरा समझा जाना ज्यादा आसान होता है। जिनके पास ज्ञान है उन्हें घमंड की जरूरत नहीं, और जिनके पास घमंड है उनके पास असली ज्ञान कभी नहीं हो सकता। वक्त ने सिखा दिया कि अपना और पराया कोई नहीं होता, हालात ही पहचान कराते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को इतना सिखा देती हैं जितना किताबों के पन्ने नहीं सिखा सकते। इसीलिए यहां पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करना, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत से कभी बड़ी नहीं हो सकती। इश्क में इतना डूबो कि अपनी पहचान खो बैठे, ये समझदारी नहीं है, ये खुद से बेईमानी है। जिस दिन हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं उसी दिन से हम उन्हें अपने दिल की चाबी दे देते हैं, और वो चाहें तो हमें बना सकते हैं, चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। और जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग आखिर में छूट जाते हैं। कहते हैं
मोहब्बत जितनी सच्ची होती है, दर्द भी उतना ही गहरा मिलता है। लेकिन शायद यही दर्द इंसान को सबसे मजबूत भी बनाता है। जो गैरों पर निर्भर रहते हैं, वो मंजिल क्या, सफलता का रास्ता भी नहीं देख पाते। घमंड और अहंकार, यह दो ऐसे जहर हैं जो सबसे पहले अपने ही रिश्तों को मार डालते हैं। जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज्यादा। इसलिए जो भी पाना है उसे वक्त रहते पालो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही चैन से जी पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत होने का असली मजा तो तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर लगी हो और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। पैसों की कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। वक्त बड़ा बेरहम है, कब किसे गले लगाए और कब किसे धकेल दे कोई नहीं जानता। अगर वक्त ने खुद तुम्हें बदल दिया तो दर्द बहुत गहरा होगा। इसलिए वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है। कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो बेवजह नहीं, बल्कि बहुत कुछ कह देने के बाद की थकान होती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। मुझे कमजोर मत समझना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं, बस वक्त सही होना चाहिए। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो, और आदत देखनी है तो इज्जत दो। जो समाज खुशी से की गई शादी को नहीं स्वीकार पाता, वो खुदकुशी करने वाले को भी केवल सहानुभूति देता है। यही हमारे सोच की असल तस्वीर है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि उस व्यवहार में है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन। किसी को इग्नोर करना और बिजी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई तो ऐसी बात कहो जिससे लगे कि तुम मेरे हो। जिसे जाना है उसे जाने दो, वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। ये जुबान तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग चुपचाप तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये दुनिया अजीब है, यहां तालियां आवाज पर नहीं, मौके पर बजती हैं। इसलिए अपने मौके खुद बनाने सीखो। किसी का हाथ थामना आसान है, लेकिन किसी का बोझ उठाना ही असली साथ है। यहां सबको सब्र का फल मीठा चाहिए, पर कोई इंतजार नहीं करना चाहता। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अक्षर बनते हैं, पर पढ़ने से पहले ही बह जाते हैं। यही तो जिंदगी की असली पहचान है। जो पकड़ में नहीं आता वही सबसे गहरा होता है। यहां ऐसे कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने लिए ही नहीं, और ऐसे गुनाह भी सहने पड़ते हैं जो हमने किए नहीं। मुझे विरासत में मिला ताज नहीं चाहिए, मुझे तो वो ताज चाहिए जिसे मैं अपने पसीने से गढ़ूं, अपने खून से रंगूं। वो ताज जो मेरी हिम्मत का हो, किसी की रहमत का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बार बार एक नया मौका देती है, बस हम अक्सर डर और थकान में उसे पहचान नहीं पाते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं, और कुछ ऐसे जो पूरी दुनिया की आवाजें सुना जाते हैं। जिस्म चाहे 100 बार जले, मिट्टी का ढेला ही रहेगा, पर रूह अगर एक बार जल जाए तो कुंदन बन जाती है, चमक और तप दोनों के साथ। तुम बिन तो मेरी जिंदगी में बस भटकन है, और तुम हो तो ठहराव, जैसे बंजारों को मिल जाए अपनी सरजमी। यहां अजीब खेल है। धोखेबाजों को समझदार कहा जाता है और ईमानदारों को बेवकूफ। मैं सच बोल देता हूं, इसलिए अच्छा नहीं, अजीब हूं मैं। पर अजीब होने में भी एक सुकून है, क्योंकि नकली मुस्कानों में खोने से बेहतर है अपनी खामोश सच्चाई में जीना। जीवन के 3 मंत्र हैं। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, और दुख में निर्णय मत दो, वरना ये तीनों ही पल बाद में पछतावा बनकर लौटते हैं। रावण विद्वान था, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। और ये सोच हमें विनम्र बनाए रखती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर उसे भुलाने में उम्र गुजर जाती है। और कई बार उम्र गुजरने के बाद भी यादें खत्म नहीं होती, बस हम थक जाते हैं उन्हें उठाए फिरते फिरते। काबिल लोग ना दबते हैं ना दबाते हैं, वो जवाब देना जानते हैं।